कमल का फूल खिलेगा, आपकी बार जरूर खिलेगा। बच्चे देखो बिना पर्ची बिना खर्ची नौकरी आपके सामने ही होगा, आपने भी देखा होगा। जो बच्चे पढ़े लिखे मेहनत करते हैं उनको नौकरियां मिली हैं। मोहनलाल बड़ोली थे, वो भी संविदों से जीत के गए थे। क्या लग रहा है कि दादा गौतम भी यहाँ से जीत पाएंगे? सर उनसे भी ज्यादा वोटें मिलेगी उनको। हाँ जी, उन्हें 8,000 मिली थी, उन्हें 10,000 फालतू मिलेंगी। आपके माध्यम से अपनी जनता से हाथ जोड़कर बोलते हैं कि रुख ना बदले और जिस तरफ तूफान चला वहीं आ जाएं, क्योंकि वहीं बचे रहेंगे। दूसरी तरफ जाएंगे तो फिर दिक्कत आ जाएगी उनको बहुत बड़ी, है नहीं? क्योंकि उसने कमल के फूल ने महिला को सम्मान दिया। बिल्कुल खिलेगा और खिलाकर ही रही। सफेदों में अब की बार कमल का फूल खिलेगा और जो मोदी जी की नीतियां हैं सभी लोग उनसे बहुत प्रभावित हैं। मोदी जी का जो संकल्प पत्र आया है उसमें ऐसी घोषणाएं की गई हैं जो पूरी होने वाली हैं और सबके लिए लाभदायक है। महिला शक्ति कमल के फूल की तरफ रुख कर रही है और वो भी जोर शोर से लगी हुई है कि सफेदों में अब की बार दादा गौतम फूल खिलाए। एक नाम रट रखा है मोदी। मोदी कमल के फूल को हम खिला के रहेंगे। तो मातृ शक्ति में इतनी शक्ति है और 9 शक्तियां होती हैं, वो मातृ शक्ति में ही है। तो मातृ शक्ति अगर ठान लेती है तो उस फूल को खिला के ही रहेगी। टक्कर किसकी देगा? टक्कर तो जी दादा गौतम में और सुभाष में ही है। दोनों नेशनल पार्टियां, दोनों नेशनल। पक्का इरादा ही नहीं है, लोगों ने ठाना है। प्रत्याशी तो ठान ही चुके हैं, बट लोगों ने ठाना। जो गांव के हैं, शहर के लोग हैं, जहाँ भी मैं कहीं काम जाती हूँ कुछ और मेरा काम होता है तो मैं सबसे मिलती हूँ, तो मैं पूछ ही लेते हैं बातों बातों किसका है। बोले अब की बात तो एक नाम रट रखा है मोदी। मोदी कमल के फूल को हम खिला के रहेंगे। तो मातृ शक्ति में इतनी शक्ति है और 9 शक्तियां होती हैं, वो मातृ शक्ति में ही है। तो मातृ शक्ति अगर ठान लेती है तो उस फूल को खिला के ही रहेगी। कमल का फूल खिलेगा, बिल्कुल दिल से खिलेगा। अभी हम मौजूद हैं सफीदों के मैन बाजार में, या फिर कहें हम सफीदों की गलियों में। यहाँ से जीरो ग्राउंड रिपोर्ट आपको देंगे कि सफीदों की जनता किसे पार्टी को पसंद करती है या फिर किस विधायक को वो देखना चाहती है। अब की बार सफीदों में किसकी सरकार? सफीदों में जिस तरह हम जा रहे थे सर्वे के लिए, यहाँ पर कुछ महिलाएं बैठी हुई हैं और इन महिलाओं से पूछेंगे कि मातृ शक्ति किस पार्टी को सफीदों से जिताना चाहती है या फिर किस पार्टी का विधायक देखना चाहती है। सबसे पहले सरोज मैडम जुड़ चुके हैं, जो कि काफ़ी समय से यहाँ पर सेवाएं दे रही थी शिक्षा विभाग में, और अब क्या चाहती है कि सफीदों का किस तरह से बदलाव हो, क्योंकि आज तक सफीदों में कमल का फूल नहीं खिला है। तो जानते हैं मैडम से। मैडम जी, सबसे पहले स्वागत है। हाँ जी, आपका अंदाजे हरियाणा का मैं बहुत स्वागत करती हूँ। धन्यवाद है आपका कि आप हमारे को पूछने के लिए आए। तो मैं ये कहती हूँ कि फूल कमल का नहीं खिला और अब हम खिलाना चाहते हैं, खिलेगा। अब कमल का फूल खिलेगा, अब की बार जरूर खिलेगा। मातृ शक्ति ने किस तरह से, जो महिला विंग ने क्या सोचा है कि अब की बार सफीदों में कमल खिलना चाहिए, ऐसा क्यों सोचा है? किस वजह से आपको क्या लग रहा है? ऐसे है जी, देखो जी, कांग्रेस की जो सरकार है ना, उस सरकार में ना तो महिलाओं को मान सम्मान मिलता था। जब से हम बीजेपी से जुड़े हैं ना, बहुत मान सम्मान मिलता है। हमारी बहनें यही कह रही हैं कि हम अब की बार कमल का फूल खिला के रहेंगे, क्योंकि महिलाएं आगे आ रही हैं, बहुत ज़्यादा आगे आ रही हैं। और ये बीजेपी सरकार है जो सुविधाएं भी बहुत दे रही है, क्योंकि अभी देखो एक संकल्प पत्र भी जारी हुआ। पहले भी इतनी सुविधाएं, योजना इतनी है कि जिसका हम अगर कहना चाहें तो उसकी गिनती भी नहीं है। देखो जी, मैं कहती हूँ सबसे पहले योजनाएं, ये आवास योजना, इतनी योजनाएं। अब भी संकल्प पत्र में है कि 5 लाख मकान और बनेंगे। वे अपना जो हमारे अग्निवीर ये योजना चली है उसमें जा रहे हैं, ये आएंगे तो इनको सरकारी पक्की नौकरी मिलेगी। विपक्ष तो कहता है कि अग्निवीर चलाकर कहीं ना कहीं धोखा यहाँ पर युवाओं को दिया गया है, तो आप कितना परिपक्व कैसे? देखो जी, अगर परिपक्व ये बात ना करे तो फिर उनकी कैसे, वो तो यही काम है उनका तो काम है ये करना। तो लेकिन ऐसा कोई वो नहीं है। बीजेपी सरकार जो है वो सबकी भलाई के लिए काम करती है, गरीबों के हित में काम करती है। भी अब ये लाडो लक्ष्मी योजना, जो ये हमारी महिलाएं हैं, पहले तो जिनको पेंशन आ रही है, पेंशन के अलावा बीच की महिलाएं हैं ना, बीच की, उनको ये 2100 रुपया पर मंथ अगर हमारी बीजेपी सरकार आ जाती है तो 2 लाख युवाओं को देखो नौकरी मिलेगी।
तो बच्चे देखो बिना पर्ची बिना खर्ची नौकरी आपके सामने ही होगा, आपने भी देखा होगा। जो बच्चे पढ़े लिखे मेहनत करते हैं उनको नौकरियां मिली हैं। लेकिन वो जो पहले वाली सरकारें थी वो अपने अपने उनको भाई भतीजावाज था और अपने बच्चों को नौकरी देते थे, तो जो पढ़े लिखे बच्चे थे वो पीछे रह जाते थे, अपनी ज़मीन जायदाद बेच के भी नौकरी में नहीं आते थे। सफ़ीदों में क्या देखना चाहते हैं कि अब की बार लग रहा है कि दादा गौतम, लोगों का कहना है कि वो तो बाहर ही है, उसको वोट नहीं देंगे, क्या लग रहा है आपको? देखो जी, ये तो हमारे जिनकी सोच है वही कहेंगे। अब हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी रोहतक के थे तो इधर करनाल आके लड़े, देवीलाल जी कहाँ से लड़े, भजन लाल जी कहाँ से लड़े, ये तो हरियाणा हमारा अपना ही है, कोई दादा गौतम पाकिस्तान से तो आए नहीं। तो देखो जी, एक बोल्ड नेता हैं वो, हमारे लिए दबंग नेता हैं, तो वो महिलाओं के और गरीबों के हित में काम करते हैं वो। तो देखो जी, हमारे संगठन के जो आदेश हमारे शीर्ष नेतृत्व ने जिनको भेजा है हमारे लिए वो बहुत सम्मानीय हैं। और हम सब मिलकर हम सोचते हैं कि अब की बार कमल का फूल सफ़ीदों के अंदर खिलाना है और सफ़ीदों को हमने चमकाना है। आपको जय श्री राम जी। सफ़ीदों में बीजेपी का परपंच लहरा है और एक बार कंचन जी ने पूछा था कि आंधी आएगी, मगर आंधी भी आएगी और तूफान भी आएगा, और पूरा हल्का देख भी रहा है कि तूफान चला हुआ है। तूफान कहीं ना कहीं और रुख तो नहीं ले लेगा, क्योंकि सफ़ीदों की जनता है कहीं ना कहीं बदलाव की तरफ ज़्यादा मुख कर रही है, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, अब की बार हम अपने आपके माध्यम से अपनी जनता से हाथ जोड़कर बोलते हैं कि रुख ना बदलें और जिस तरफ तूफान चला वहीं आ जाएं, क्योंकि वहीं बचे रहेंगे। दूसरी तरफ जाएंगे तो फिर दिक्कत आ जाएगी उनको बहुत बड़ी, है नहीं। तो यही है कि हम तो यही कहेंगे कि देखिए, आपने पूछा कि अग्निवीरों का क्या है। अभी जो घोषणा पत्र में आया है तो जो अग्निवीर हैं वो मतलब सरकारी उनको मान्यता दी जाएगी, ठीक है। वो मतलब वो सिविल नहीं रहेंगे जो एक बार हवा उड़ा के रखा है। तो उनको बार बार ये बोलती थी कि देखो, अग्निवीर एक ऐसी चीज़ है जो डिफेंस में रह लेता है ना, तो उसको पता रहता है कि क्या चीज़ है ये। तो हम यही कहेंगे, आने वाले समय में भी अग्निवीरों का जब वैकेंसी निकलती है, अपने भाइयों को अपनी बेटियों को बोलेंगे कि वो जल्दी से जल्दी अपना योगदान दें और उसमें जाएँ, जरूर जाएँ। क्या मातृशक्ति पूरा बीजेपी को समर्पित है? मातृशक्ति, जब हमारी आदि शक्ति ही साथ में है तो मातृशक्ति तो साथ में रहेंगी। हाँ जी। क्या नाम है जी अपना? मेरा नाम विनोद कुमारी है। जी, क्या लग रहा है जी आपको सफ़ीदों में दादा गौतम का क्या कुछ लग रहा है? दादा गौतम लग रहा है कि जीतेंगे और विश्वास भी है। मातृशक्ति का किस तरह से योगदान रहने वाला है उनका? आप भी एक वो महिला किस तरह से देख रही है दादा गौतम? महिला शक्ति किस तरह की तरफ रुख कर रही है? महिला शक्ति कमल के फूल की तरफ रुख कर रही है और वो भी ज़ोर शोर से लगी हुई है कि सफ़ीदों में अब की बार दादा गौतम फूल खिलाएंगे और दादा गौतम को ही सब समर्पण तो करें। आपको दादा गौतम बीजेपी के जो प्रत्याशी यहाँ से चुन के आए, वो उनको आप इतना तवज्जो कैसे दे रहे हो? आपको क्या बीजेपी की किन नीतियों से प्रभावित होकर कमल का फूल सफ़ीदों में खिलाना चाहते हैं? देखो, बीजेपी की मैं सारी नीतियों से प्रभावित हूँ। देखो, बीजेपी ने जिनके पास घर नहीं थे, टूटे हुए घर थे, उनके घर बनवाए, 2.5 लाख रुपए देकर उनकी सहायता की है। कोई भी आपस में भाई भाई एक दूसरे को पैसा नहीं देता और सरकार ने हमारे नरेंद्र मोदी ने उनको 2.5 लाख रुपए दिया बनाने के लिए, ये सबसे बड़ी बात है। और जिनके पास मकान नहीं थे उनको 30-30 गज मकान देकर उड्डा में उनको ऊपर से 2.5 लाख रुपए बनाने के लिए दे रही है। कोई सरकार ऐसा नहीं करती। कभी कांग्रेस के राज में हमने ऐसा नहीं देखा। प्लॉट तो कांग्रेस के राज में 100 गज के दिए गए थे, जिनको उनको दिए गए थे जी, जिनके पास खुद पहले से ज़मीन थी। जो गरीब थे उनको कभी प्लाट नहीं मिले। जो कुल्हरी नाम क्या है लग रहा है मंजू जी आपका सफ़ीदों के अंदर क्या कुछ लग रहा है बीजेपी? मतलब बहुत ही अच्छा माहौल है और सब इतनी रुझारू महिला यहाँ पे हैं और सब महिलाएं बस एक नाम रट रखा है, मोदी मोदी। कमल के फूल को हम खिला के रहेंगे। तो मातृशक्ति में इतनी शक्ति है और 9 शक्तियाँ होती हैं, वो मातृशक्ति में ही है। तो मातृशक्ति अगर ठान लेती है तो उस फूल को खिला के ही रहेगी। और हमारा यही प्रयास है कि हम यहाँ से प्रत्याशी कमल के फूल को जिता के और आगे लाएंगे। धन्यवाद। क्या नाम है अपना? मेरा गीता सैनी है जी। सैनी साहब, क्या कुछ लग रहा है आपको सफ़ीदों में? आप सफ़ीदों में सैनिया का बड़ा रुतबा है, यहाँ पर सैनियों की ज़्यादा वोट है, तो सैनी कहाँ जा रहा है? देखिए, सैनी तो कमल के फूल के साथ जा ही रहा है। बाकी 36 बिरादरी, पहली बार मैंने इतना मज़ेदार इलेक्शन देखा है कि 36 बिरादरी एक साथ है। जैसे गांव में मेला होता है ना, ऐसे कश्यप जैसे समाज है हमारे गांव में मांगने आ रहे हैं, हमारे गांव वाले दूसरे गांव में मांगने जा रहे हैं।
गांव का इलेक्शन बन चुका है, ये सरपंच का इलेक्शन बन चुका है। क्योंकि जो प्रत्याशी है वो वोट मांगने तो जाते थे, प्रत्याशी तो वोट मांगने जाते थे, बट अब गांव वाले ही अपने प्रत्याशी के लिए वोट मांग रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा ये देख के। 2 दिन पहले तमाम जितने भी सैनी समाज ने दादा गौतम को सैनी धर्मशाला में समर्पित कर दिया था कि हमारी वोट आपको है। क्या नायब सैनी सीएम है इस करके सैनी उससे जुड़ा है या बीजेपी की नीतियों से प्रभावित होकर जुड़ा हुआ है? देखो, सबसे पहले तो बीजेपी की नीतियों से प्रभावित है। जिस दिन से बीजेपी सत्ता में आई है उसी दिन से सैनी समाज साथ में है। नायब सैनी तो सिर्फ 3 महीने 4 महीने से बने होंगे, लेकिन बीजेपी का तो कट्टर सैनी समाज पहले से ही है। ये हमारा, मैं भी सैनी हूँ, मैं जानती हूँ, हम खुद वोटिंग करते हैं। तो देखो, सैनी समाज का तो और उत्साह है, सैनी भाई साहब आगे। लेकिन हमें सैनी से कोई मतलब नहीं है, वो काम करते हैं, हमें उससे मतलब है। बीजेपी की नीति अच्छी है, नीति अच्छी है, वो काम अच्छा करते हैं, उनके फ्री हैंड किया हुआ है। तो सफीदों में किस तरह का रहने वाला, सफीदों कहाँ रुक कर रहा है, दादा गौतम को कितना मार्जिन देके? जैसे कि लोकसभा में अपने जो मोहनलाल बडोली से यहाँ से जीत के गए थे, और क्या अब की बार सफीदों में बदलाव होने जा रहा है कि पहली बार कमल खिलने जा रहा है? बदलाव ये है, 25 साल से देखो, मैं बेटी भी यहीं की हूँ और बहू भी यहीं की हूँ। मतलब गांव मेरे अलग अलग है, बट रहे यहीं पे हूँ। तो मैंने ये जहाँ तक ये देखा है कि मेरे 25-30 साल से यहाँ कमल कभी नहीं खिला। आप भी जानते होंगे शायद, नहीं खिला। लेकिन अब की बार है कमल खिलने की पूरी संभावना। और मैं संभावना क्या, पक्का ही है, क्योंकि मैं पक्का इरादा ही नहीं है, लोगों ने ठाना है। प्रत्याशी तो ठान ही चुके हैं, बट लोगों ने ठाना, जो गांव के हैं, शहर के लोग हैं। जहाँ भी मैं कहीं काम जाती हूँ, कुछ और मेरा काम होता है, तो मैं सबसे मिलती हूँ, तो मैं पूछ ही लेते हैं बातों बातों में किसका है। बोले अब की बार तो फूल है। तो लोगों का ये माइंड फ्री हो गया है कि हम फूल लेके आ रहे हैं। तो ये बड़ा अच्छा माहौल बना हुआ फूल का जी। माता बुजुर्ग हमारे साथ जुड़ चुके। माता, क्या कुछ रहने वाला है? आप तो बुढ़ापे में, आपको लग रहा है कौन आपका साथ देने वाला है? बीजेपी हमारा साथ देने वाली है। हम ये सोच रहे हैं भाई कमल का फूल अब की बार यहीं पे खिले। आई बार कांग्रेस बनती है तो कोई हमारे को कुछ नहीं साथ दे रही है, तो बीजेपी के यहाँ पर ना बहुत वो हो रहा है। अब तो बुढ़ापे का सहारा बन जाएगी बीजेपी। राजकुमारी सेन जी। जी, क्या कुछ लग रहा है सफेदों से महिला किधर रुख कर रही है? अब की बार सफेदों में महिला कमल के फूल की तरफ रुझान है। क्यों कमल का फूल ही क्यों चुना? क्योंकि उसने कमल के फूल ने महिला को सम्मान दिया है। किस तरह का सम्मान? जैसे कि वृद्ध पेंशन इनको मिली है, घर बैठे इनके मकान बने, इनके जिनके सिर पर, महिला क्या चाहती है मेरे सिर पर मकान हो, और ये मोदी सरकार ने ही उनके गरीब से गरीब आदमी को मकान दिए हैं। जिसके सिर पर छत होगी तो वो महिला तो कितने गुण गाएगी उस सरकार के। अब कहीं ना कहीं सिलेंडर है जो वो महंगा था और 500 का कर दिया, सब्सिडी भी अच्छी आने लगी है, इससे भी खुश लग रहे हो? बिल्कुल खुश हैं जी, इससे भी बहुत खुश है। तो बीजेपी की जितनी नीतियाँ कहीं ना कहीं आप प्रभावित हो? हाँ जी बिल्कुल। तो लग रहा है सफेदों में पहली बार कमल खिलने जा रहा है? जी बिल्कुल खिलेगा और खिलाकर ही रहेंगे। मातृ शक्ति साथ है? बिल्कुल जी, साथ है जी मातृ शक्ति। जी, मेरा नाम शकुंतला है। कहाँ से हो? रत्ता खेड़ा से। क्या कुछ लग रहा है सफेदों में? बहुत बढ़िया लग रहा जी। दादा गौतम कितने बार है सब पे? गाने बारी है जी, उसका तो पता ही नहीं। वोट आ रही है? हाँ जी। रत्ता खेड़ा में किस तरह का माहौल है? रत्ता खेड़ा में बहुत बढ़िया माहौल है जी। तो बाजार में शॉपिंग करने के लिए आए थे? हाँ जी। तो रत्ता खेड़ा में किस तरह का रुझान है? आप गाँव से हो, गाँव में काफ़ी महिला एक साथ बैठती हैं, बतलाती हैं, चाहे वो चूल्हे पे हो, चाहे फिर वो कहते उपले पाते के हो, तो किस तरह से क्या लग रहा है? मेरे को तो लग रहा जी एकजुट है, सभी संगठन है महिलाओं का, सभी बहनों का, सभी भाइयों का, जो बड़े बुजुर्ग हैं, भाई हैं, सभी का एक गठन है भाई फूल के प्रति हम फूल खिलाएंगे। हाँ जी। रेखा रानी है जी। जी रेखा जी, क्या कुछ लग रहा है सफेदों में आज आप आए हो, क्या कुछ लग रहा है? सर मुझे तो माहौल कमल के फूल का लग रहा है। क्यों, आपको कमल का फूल कैसे दिखाई दे रहा है? कमल का फूल इसलिए लग रहा है कि हमें हम महिलाओं को सुरक्षित महसूस कराया इन्होंने, हमें अपनी पहचान कराई है। बहुत से काम बीजेपी ने हमारे लिए बहुत से काम किए हैं। तो आज सफेदों की जो महिला क्या कुछ देख रही है? सर यही देख रही है कि अभी बीजेपी आए जोरों शोरों से, तो हमें बहुत अच्छा लगेगा, बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। दादा गौतम का किस तरह से आप देख रहे हो, क्योंकि लोकसभा में यहाँ से जो मोहनलाल बडोली थे वो भी सफेदों से जीत के गए थे, क्या लग रहा है कि दादा गौतम भी यहाँ से जीत पाएंगे? सर उनसे भी ज़्यादा वोटें मिलेंगी उनको। दादा गौतम? हाँ जी, उन्हें 8,000 मिली थी, उन्हें 10,000 फालतू मिलेंगी। अच्छा, बिल्कुल 10,000 फालतू मिलेंगी, मतलब अब हाँ जी, क्योंकि उम्मीद है
भारी मात्रा में बीजेपी ही जीतेगी। क्यों बीजेपी की किन नीतियों से आप प्रभावित हो? क्या लग रहा है आपको कि बीजेपी ही एक अच्छी पार्टी है जो कि महिलाओं के लिए या फिर समस्त जितने भी पुरुषों के लिए या युवाओं के लिए, क्यों आपको ऐसा क्यों लगा? सर एक बात इसमें ये है कि जातिवाद नहीं है, सभी जातियों को एकजुट लेके चलती है। किसी के साथ मान सम्मान हो या किसी भी साथ हो, छोटा बड़ा बुजुर्ग सभी को एक समानता मानते हैं। ये सभी के लिए एक तरफ काम करते हैं, चाहे बुजुर्ग हो चाहे बच्चों के लिए चाहे बेटियों के लिए बहुत किया इन्होंने। अब देखो बेटियों के लिए स्कूटी का, जैसे कॉलेजों में स्कूटियों का प्रबंध किया है, और गरीबों के लिए जिस जिनके पे छत नहीं थी उनको छत देने का भी कर रहे हैं। वो कहते हैं ना, अनाज रोटी मकान, ये दोनों। हाँ जी कपड़ा रहता है वो भी क्या पता सरकार सोच ले, बट इन्होंने दो चीज़ें तो की है। रोटी बैंक वगैरह लगाए हैं जैसे, है ना? हाँ जी इन्होंने। क्या नाम था अपना? रेखा रानी। रेखा रानी ने देखिए किस तरह से अच्छी तरीके से हमें समझाया कि हम जितनी भी महिला विंग हैं वो बीजेपी को जिताना चाहते हैं। एक माता भी हमारे साथ देख के यहाँ से जुड़ चुके, इनसे पूछे माता क्या लग रहा है सफेदों में किसको वोट पाओगे? फूल को। फूल को? हाँ जी। बीजेपी। क्यों फूल को पसंद? उसने काम अच्छे करे हैं। काम अच्छे करे हैं? हाँ जी। क्या नाम है अपना? मेरा हरभजन कौर। अच्छा, सरदारों में से हो? हाँ जी। सिख समाज तो कहीं और रुक कर रहा है, आप फूल की तरफ बस जैसे आप अपना माहौल है। अच्छा। हाँ जी। आप पसंद कर रहे हो? हाँ जी बीजेपी को? हाँ जी हाँ जी। पूजा रानी। पूजा रानी जी कहाँ से हो? मैं यहाँ गगड़ा मोहल्ला वार्ड नंबर 8 से। 8 से। सफेदों से ही हो? हाँ जी हाँ जी। क्या कुछ लग रहा है सफेदों का? सफेदों का लग तो रहा है अभी बीजेपी आएगी। कैसे, क्यों इतना अस्वस्थ क्यों हो आप? नहीं स्वस्थ तो नहीं, बिल्कुल स्वस्थ हैं। मोदी जी ने बहुत अच्छे काम करे, बिना पर्ची बिना खर्ची नौकरी दी है सभी को। मेरे भाई की लगी है, मेरे भाई के दोस्त के 4 लगे हैं इकट्ठे ही, बिना पैसों के। क्यों कांग्रेस में नहीं लगते थे? कांग्रेस के राज में जाटों की ज़्यादा लगती थी, हमारे वर्ग के गरीब लोगों की नहीं लगती थी। अच्छा, जातिवाद था उसमें? जातिवाद था बिल्कुल। हाँ जी। तो अब की बार तो महिला शक्ति ने मन बना लिया है। महिला शक्ति तो पूरा बीजेपी को वोट डालेगी, और पीछे भी डाला था अब भी डालेगी। जैसे मोहनलाल बड़ोली यहाँ से जीत के गए थे लोकसभा का चुनाव, और अब फिर ये आ गया अपने दादा गौतम, ये भी कहीं ना कहीं जीत के जाएंगे। हाँ जी हाँ जी, हमारा पूरा सपोर्ट रहेगा दादा गौतम जी को। और सबके इस मोदी सरकार आने के बाद राशन कार्ड भी बने हैं और बहुत से काम हुए हैं। सुविधाएं से जो हाँ जी हाँ जी, जो सुविधाएं दी हैं बिल्कुल खुश हैं। भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सफ़ीदों से ही हैं, और इनसे हम बात करेंगे कि वो किस पार्टी को पसंद करते हैं और किसे वो वोट देना चाहते हैं। नमस्ते ताऊ जी। नमस्कार। क्या कुछ लग रहा था वो अपने सफ़ीदों में? सफ़ेदों में अब की बार कमल का फूल खिलेगा, और जो मोदी जी की नीतियां हैं सभी लोग उनसे बहुत प्रभावित हैं। मोदी जी का जो संकल्प पत्र आया है उसमें ऐसी घोषणाएं की गई हैं जो पूरी होने वाली हैं और सबके लिए लाभदायक हैं। जैसा कि एक तो बिना खर्ची बिना पर्ची वाला हो गया, सिलेंडर 500 रुपये का हो गया, आयुष्मान कार्ड, चिरायु कार्ड, लाडो लक्ष्मी योजना, और बुज़ुर्गों को 10 लाख तक का मतलब है कि मुफ्त इलाज। इसके बाद आप आ जाओ फ्री जो घर बनवाए हैं और आगे भी बनवाते रहेंगे, 2.5 लाख में जो बनते हैं। सबसे बढ़िया नीति हैं। अग्निवीर को उन्होंने कहा है कि हम इनको पक्की नौकरी देंगे। हाँ, पक्की नौकरी देंगे। तो ये इतनी 20 तरह की अब भी इसमें संकल्प पत्र उन्होंने दिया है जिसमें कि ऐसी योजनाएं बनाई हैं कि जो पब्लिक के लिए बहुत ही लाभदायक हैं। हम तो मोदी जी की नीतियों में विश्वास रखते हैं, और इन्होंने जो है अब नायब सैनी जी को मुख्यमंत्री बनाया है, वो सबसे बढ़िया कार्य किया है। एक पिछड़ी जाति का मुख्यमंत्री बनाना और उनका मतलब है कि सम्मान करना। फिर तो सर क्या माहौल लग रहा है आपको? हम तो बीजेपी के कैंडिडेट है, बीजेपी का ही लग रहा है हमें तो। अच्छा, आप दुकानदारों में क्या कुछ लग रहा है? सुसराहट होती है? बीजेपी। हाँ, बीजेपी लग रही है। हाँ जी बिल्कुल। सभी तो में पहली बार कमल खिलने जा रहा है, इसका मतलब उम्मीद तो है, बिल्कुल है। दादा को तुम सब बता रही है फिर? लग तो यही रहा अभी तक तो। हाँ। क्या नाम अपना? राकेश गोयल। दो में जी कांग्रेस जीतेगी जी। कैसे? बढ़िया नेता जी सब बोली। अच्छा, हरियाणा का पूरा कांग्रेस का मोल है। कांग्रेस का मोल है। नाश कर दिया बीजेपी ने तो पूरे देश प्रदेश का। क्यों? अरे ये झूठे हैं, कुछ नहीं करा। बेरोजगारी, गुंडागर्दी, महागुंडागर्दी इनके राज्य में। ये दोनों का मामला यूपी तक गुंडे हटा दिए आदित्यनाथ। झूठे हैं। जितने बड़े नेता सारे झूठे।
तो इनका शहीदों में माहौल लग रहा है। हाँ जी, बदलाव चाहती है जनता, बदलाव चाहती है। बहुत तंग हो गई जनता। अच्छा, क्या नाम है अपना? कृष्ण कुमार शर्मा। अच्छा, दुकानदार में सारे के माहौल लगा रहे। बढ़िया माहौल है जी, बिल्कुल। सुभाष गांगुली का पूरे हरियाणा में कांग्रेस जीतेगी जी। सुभाष गांगुली के बहुत बढ़िया नेता जी, बढ़िया नेता है, बढ़िया वोट जीते। हाँ जी, बिल्कुल शरीफ गौधन आदमी है जी। गौधन है, बिल्कुल। दादा राम राम। राम राम। किसने बना होगा शहीदों का? किसने बना होगा? हाँ, वो बनेगा। हैं? हाँ। कौन बनेगा? हाँ। हाथ? हाँ। मतलब कांग्रेस ने बनाना चाहता है। शहीदों से कौन विधायक बनेगा? इन लोग का है। हाँ। हाँ। तो चश्मे पे देनी है वोट ना, और हाथी पे। हाथी पे? हाथी की यार टिकट है। अच्छा, सफीदों में तो हाथी की है। शहीदों में हाथी है, फिर जीत है शहीदों का। हाँ। फिर वो तो नैल लोग एक पिंकी कुंडू तैर रहा है कि नैल लोग की प्रत्याशी। इन लोग का टिकट कैसे हो गया जब उनकी? गठबंधन हो रहा है उनका। गठबंधन तो हो रहा है। फिर टिकट तो गठबंधन बीजेपी को, टिकट तो बीएसपी की है। बीएसपी को नहीं, और नैल लोग की। क्या माहौल लग रहा है? बढ़िया है भाई साहब, किसका है? बीजेपी का अपनी तरफ बीजेपी का? जी बिल्कुल। अच्छा, कोई कमेंट नहीं, कोई कुछ नहीं, सारे बस बीजेपी। गाँव से हो? मैं यहीं से हूँ। शहीदों का है? हाँ जी, बीजेपी का माहौल है बिल्कुल। मेरी तरफ से तो देखो बीजेपी का, मैं दूसरे का नाम नहीं लूँगा। जी बिल्कुल। दादा गौतम मतलब जीत जाएंगे? जी बिल्कुल, जीत जाएंगे। जीतने पहली बार? जी पहली बार फिर कमल खिलने जा रहा है शहीदों में? जी हाँ, चाहिए भी खेलना यार, बहुत हो गया। से विधायक देखना चाहते हो? दादा गौतम जी को। अच्छा, हाँ जी, बढ़िया नेता बीजेपी का। हाँ जी, बिल्कुल बढ़िया नेता। मन बना लिया सारे टेलर है। हाँ जी, हाँ जी, मतलब बिल्कुल। की बार बीजेपी का, बीजेपी सरकार टक हो जाएगी। जमा एक नंबर, हैं? जमा एक सारी नंबर, वोट पड़ती है। सब वोट। किसकी वोट दोगे? पूरा फूलाले की। अच्छा, कितनी उम्र हो गई अपनी? मन पता। अच्छा, फूलाले ने वोट दोगे? हाँ, वोट बन रही है आपकी? मैं बन रही है, हाँ। मतलब बीजेपी को जिताओगे? अच्छा, तो सुनार है बाजार में, उनसे हम बात करेंगे कि चुनावी जो ग्राउंड रिपोर्ट मैं आपको दे रहा हूँ, जीरो ग्राउंड रिपोर्ट, क्या कहेंगे, क्या लग रहा है शहीदों में किसकी सरकार आ रही है? कमल का फूल खिलेगा, बिल्कुल दिल से खिलेगा। क्यों ऐसा क्यों लग रहा है? लोग तो कांग्रेस की लहर चल रही है। भारतीय तो भारत माता से जिसको प्रेम है वो ही भारतीय जनता पार्टी का शेर है। क्या कुछ लग रहा है शहीदों में जी? सफेदों में लग रहा है जी सुभाष गांगुली। सुभाष गांगुली जी। क्यों लोग तो कह रहे शहर के बीजेपी बीजेपी? नहीं, अब अपनी मर्जी है। हमारे हिसाब से तो आज सुभाष गांगुली पोजीशन मजबूत है। हवा मजबूत है। टक्कर किसकी देख रहे हो? टक्कर तो जी दादा गौतम में और सुभाष में ही है। अच्छा, दोनों नेशनल पार्टियां में? दोनों नेशनल में। बाकी सुभाष का ज्यादा जोर है जी। सुभाष का ज्यादा जोर है जी। सुभाष गांगुली जीतेगा जी कम 20-25 हजार वोटों से जी। टक्कर तो दादा गौतम के साथ है। बस गौतम ही है। पार्टी आजकल लोग सियाने हो गए हैं, पार्टी को ही वोट देते हैं। नेशनल पार्टी है। आजाद उम्मीदवार को कोई इतना प्रोविडेंस मिल नहीं रहा, ना शहर में ना गांव में।